हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं मॉलिकुलर मास की कि हम कैसे निकालते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कैसे निकालते हैं। इन सब के विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए तो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है। हम लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मॉलिकुलर मास क्वेश्चन नंबर 1। हमने लिया H2। H2। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकालेंगे? देखिए, अब हम कर लेंगे कि 2 × 1। कैसे? देखिए, 2 जो है वो है ये वाली संख्या, जैसे हमने लिया है ये। देखिए, अब हमने बात की कि 2 × 1 आया कैसे। इसमें 2 क्या है, 1 क्या है, 1 कैसे आ रहा है, 2 कैसे आ रहा है। अब इस विषय पे हम बात करते हैं। देखिए, जो 1 है ये है मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हम वेट की जगह मास भी बोलते हैं और मॉलिक्यूलर वेट भी है। ठीक है। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में मैंने ले लिया हाइड्रोजन। हमने हाइड्रोजन ले लिया तो उसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर होगा 1 और एटॉमिक वेट हुआ इसका 1। जब इसकी दोनों चीज सेम है तो अब एक सवाल आया हमारे पास H2। अब जब हमने यहाँ पे H2 लिख लिया तो अब हम इसको क्या करें। देखिए, अब H का जो एटॉमिक मास है वो है 1, तो हमने लिख लिया 1। फिर हमने लगा लिया इंटू का साइन, फिर लिख लिया 2। देखिए, जैसे H2O2 Cl2 CO2 जिनके केवल सिंगल वर्ड हो, उसके पीछे जो प्लेट लग रही हो, तो उसके लिए हम इंटू करते हैं। हमने इंटू कर लिया, उसका आंसर आ गया 2। अब जब हम ये आंसर निकाल लें मॉलिक्यूलर मास में, तो इसके पीछे हम लगाते हैं U। तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया 2U। इसी प्रकार से हमने एक और वो लिया जो कि है O2। अब इसमें हम क्या करेंगे, जिसका फुल नेम है ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 8। एटॉमिक नंबर है 8 है और एटॉमिक वेट जो है इसका वो है 16। तो अब जैसे कि हमारे पास आया O2, तो हमने जैसे कि आपको पहले वाले उसमें बताया था, जो सिंगल शब्द हैं उनका हम मल्टीप्लाई करते हैं डिजिट से, सिंगल डिजिट से। अब जब
मॉलिक्यूलर मास की बात करें या मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो ये आएगा 16 मीन्स वेट। अब हमने लिख लिया कि 16 इंटू 2 इक्वल्स टू 32 यू इज द आंसर। अब इसी प्रकार से हम एक और लेते हैं Cl2। Cl2 मीन्स क्लोराइड। अब जिसका फुल Cl का फुल नेम है क्लोराइड, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर है 17। एटॉमिक वेट है इसका 32.5 35.5। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए Cl2 है हमारे पास, तो हमने लिख लिया 35.5 इंटू 2। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 35.5 इंटू 2। इसका आंसर होगा 71.0 U इज द आंसर। अब हम इसी प्रकार से और आगे चले। फिर हमने लिया अब हमने एक लेते हैं अब इससे डिफरेंट टाइप। हमने लिया CH4। अब जब हमने ये CH4 लिया तो इसमें दो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, C फॉर कार्बन और H फॉर हाइड्रोजन, जिनके एटॉमिक नंबर हैं इनके एटॉमिक नंबर ऑफ C इज जैसे कि हम जानते हैं C4 होता है कार्बन आता है 6 नंबर पे, तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 6। फिर H4 एटॉमिक नंबर ऑफ H मीन्स हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर ऑफ H इज 1। अब जब हमारे पास ये दो आ गए, अब इसमें देखिए दो एलिमेंट है और एक डिजिट है, कैसे होगा। अब C का जो एटॉमिक नंबर है हम पहले उसको लिख लेंगे 12, फिर हम लगा लेंगे प्लस का साइन, ठीक है। अब उसके बाद हम ले लेंगे 4, जो कि हाइड्रोजन के बाद जो नंबर आ रहा है वो 4 इंटू का साइन देन 1। अब हम इसको कर देंगे सॉल्व, वो कैसे आइए देखते हैं। देखिए 12 प्लस 4 कैसे भी कर लीजिए, 4 इंटू 1 कर लीजिए तो 4 ही आएगा, या 12 प्लस 4 कर लीजिए, कैसे ही कर लीजिए आंसर तो एक ही आएगा। आप पहले चाहे मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लीजिए या सम को सॉल्व कर लीजिए, हम एक साथ कर लीजिए। 12 प्लस 4 होते हैं 16, अगर 16 में हमने 1 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया 16। तो हम कर लेंगे इसका 16U इज द करेक्ट आंसर।
ऐसे ही दो चार सवाल और करते हैं। अब हमने लिया कि C2H6, क्या C2H6। अब जब हम करने चले तो हमको मालूम है कि C क्या है आपका कार्बन, जिसका एटॉमिक वेट है आपका 12। अब इंटू कर लिया हमने कि इंटू करके लिस्ट कहाँ दे तो ला, मैं देखो जरा एक बार उसको पढ़ के। C12 इंटू 2। हाँ ये भी पढ़ पे नहीं बात कर लें 3 मिनट। अब देखिए इसी प्रकार से हम दूसरा लेते हैं CH3OH। ये सबसे आसान है, आइए इसको समझते हैं। अब देखिए हमने लिया है CH3OH। देखिए C फॉर कार्बन, कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू 3। अब देखिए O, ऑक्सीजन प्लस O का होता है 16, फिर H का हो गया प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। देखिए अब 12 प्लस 1, 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1। अब इसको करते हैं सॉल्व। देखिए 12 प्लस 3 होते हैं 15 और 16 प्लस 1 होते हैं 17। अब 15 और 17 का कर लेते हैं सम। 7 और 5 होते हैं 12 की 2 और वो आपके 15 प्लस 17, इसका जो आंसर होगा वो होगा 32। 32 का आंसर होगा 32 इक्वल्स टू U। ठीक है, अब इसके बाद इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि है H4 मीन्स C2H4। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब देखिए जैसे कि हमको मालूम है कि C का होता है क्या 12, तो 12 उसके बाद अब 2 आ रहा है तो हमने ले लिया इंटू का साइन, फिर ले लिया 2, उसके बाद प्लस, उसके बाद ले लिया हमने 2 1 इंटू 4। अब देखिए 12 इंटू 2 24 प्लस 4, तो इसका आंसर क्या होगा 28। U इज द आंसर। ठीक है, अब
हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम लेते हैं ZnO मीन्स जिंक और ऑक्सीजन। देखिए ZnO मीन्स जिंक और ऑक्सीजन। अब जिंक का जो एटॉमिक वेट है वो है 65। 65 प्लस 16, ठीक है। अब 6 और 5 होते हैं 11 की 1 ले ली हमने, और 6 और 1 7, 8। तब 71 यू, नहीं 65 और 16 है। हाँ इसका आंसर होगा 81 यू, इसका आंसर। फिर उसके बाद हम चले NaZO मतलब सोडियम सॉरी Na2O, Na2O जिसका हमने ले लिया Na मीन्स होता है सोडियम 23 इंटू 2, फिर प्लस ऑक्सीजन का 16, ठीक है। अब जब हमने 30 इंटू 2 किया मीन्स 3 दूनी 6 और 40, इसका जो आंसर होगा वो होगा 46 प्लस 16। अब उसके बाद हम आगे चले तो 6 और 6 12 के 2, 6 और 6 12, 4 प्लस 1 और कैरी के 1 तो 2 वो 6, जिसका आंसर होगा 62 यू आंसर।